Hello students. Now today we are going to discuss the back exercise type C of lesson 4. Yesterday I have given you 4 programs. So we are going to solve these programs now. We are going to discuss it. Now first program is write a program to obtain principal amount, rate of interest and time from user and computer simple interest. ठीक है, इसमें ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है. इसमें आपको क्या करना है, यूज़र से प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, टाइम लेना है और फिर उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. तो इट्स वेरी इजी. उसके लिए आप पी ले लो. पी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर प्रिंसिपल ठीक है. उसके बाद आपको यूज़र से रेट लेना है, तो आर ले लो, चाहे RATE पूरा लिख लो, इट्स योर चॉइस. इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर वो आपकी चॉइस है. एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. उसके बाद आपको यूज़र से टाइम लेना है. ये तो बहुत सिंपल है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है. फिर आपको क्या करवाना है, इसको मल्टीप्लाई, वो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. तो आप यहाँ पे लिख लो सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, या आप सीधे से SIB लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस. ठीक है. फिर आप उनको जो भी इज इक्वल टू, अब आपने प्रिंसिपल के लिए P लिया है इंटू R लिया है, जो वेरिएबल्स आपने लिए हैं वही वेरिएबल्स लोगे, डिवाइडेड बाई 100. अब आप उसको प्रिंट करा दो. प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट आपने जो वेरिएबल लिया है उसी में स्टोर हो जाएगा, तो वही आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो पहले हमने प्रिंसिपल लिया, रेट लिया, टाइम लिया यूज़र से, फिर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो भी उसका फॉर्मूला है उसको यहाँ पे पुट कर दिया. वेरिएबल्स का ध्यान रखिएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मैनी टाइम्स कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. प्रिंट करा के सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये हमें ऐसी एज अ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन देना है. और ये सिंपल इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ये वेरिएबल स्टोर होगा. जब ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा तो उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. ठीक है. तो अब हम इसको रन करते हैं. प्रोग्राम 1. ठीक है. अब प्रिंसिपल अमाउंट सपोज मेरा 2 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक 8%, टाइम फॉर 2 years. तो अब मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, 32,000. ठीक है. तो इस तरह से आप बहुत, इट्स द सिंपलेस्ट प्रोग्राम. उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन 2, राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन टेम्परेचर्स ऑफ 7 days. आपको बहुत सिंपल है, यूज़र से 7 days का टेम्परेचर लेना है और उसका एवरेज निकाल देना. तो इट्स टू ईजी. ABCDE करके या मंडे ट्यूसडे करके आप ले सकते हो. तो मैंने पहले के ले लिया मंडे इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर आपको टेम्परेचर्स लेने हैं. ठीक है. जो भी टेम्परेचर है फिर उनका अब इसको मैं कॉपी कर लूँगी क्योंकि मुझे ऑल द 7 days के लिए सेम निकालना है. ठीक है. सिर्फ उनके वेरिएबल्स को मैं चेंज कर दूँगी. ठीक है. यहाँ पे मैंने कर दिया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. इट्स योर चॉइस, आप ABCD भी ले सकते हो. ठीक है. यहाँ पे आप मेंशन करते जाओ ट्यूसडे,
प्रोग्राम्स के वेरिएबल्स को आप जितना क्लियर लोगे, पढ़ने वाले को भी उतना ही इजी होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि आपका प्रोग्राम किस लिए है। ठीक है, लेने को तो आप कोई भी वेरिएबल लोगे इट विल वर्क, क्योंकि बिकॉज सिंटेक्स सही होना चाहिए, लेकिन प्रोग्रामिंग शुड ऑल्सो बी क्लियर, कि अगला पढ़े तो उसको क्लियर हो कि आपका प्रोग्राम है किस बारे में। ठीक है, संडे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने 4 डेज़ का टेम्परेचर यूज़र से ले लिया, अब आपको उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज एक हम ले लेंगे AVG करके इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप इन सबको प्लस करो या फिर आप पहले प्लस करके उसको डिवाइड कर लो। तो मैं ऐसा करती हूँ, उसको डायरेक्टली कर लेती हूँ, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस, क्योंकि उन्हीं वेरिएबल्स में वो टेम्परेचर्स होते जाएंगे, फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस, स्पेलिंग्स का और केसेस का ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 7 डेज़ के लिए। ठीक है, फिर हम इसको करा देंगे प्रिंट। हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक। तो यहाँ पे आप लिख दो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक, कॉमा एवरेज में आ जाएगा इसका आंसर, तो एवरेज कीवर्ड लिख के इसको हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, रन। ये हमारा प्रोग्राम 2 है। अब मंडे को सपोज 23, 45, 34, 34, 40, 29, 30, तो इस तरह से इन सबको प्लस करके इसका आंसर 209 पॉइंट समथिंग आ गया। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर ने क्या किया, इन सबको पहले प्लस किया और फिर डिवाइडेड बाई 7। तो इन दिस वे भी हम कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आप चाहे यहाँ पे ABCD ली हो 1 2 3 4, इट्स योर चॉइस कि आप क्या लेना चाहते हो। वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, तो A1 A2 A3 लाइक दिस, बट मैंने मंडे ट्यूसडे लगा है बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक क्लियर माई व्यूअर्स कि मेरा प्रोग्राम किस बारे में है। अब 9 हमारा क्वेश्चन 3 है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड प्रिंट इन फॉर्म्स ऑफ मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इन्होंने क्या किया है, जस्ट वांट कि आप यूज़र से जो नंबर लोगे वो सेकेंड्स में लोगे, मतलब जो टाइम एक्सेप्ट करोगे यूज़र से वो सेकेंड्स में करोगे, और उसको मिनट्स, यानी कि जब यूज़र टाइम एंटर करेगा वो सेकेंड्स में करेगा और वो उसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। मिनट और सेकंड में इसलिए कन्वर्ट करेगा क्योंकि मिनट्स कन्वर्ट होने के बाद कुछ जो टाइम बच जाएगा वो ऑलवेज है सेकंड्स में होंगे। तो इसके लिए जैसे इन्होंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने 200 सेकंड्स प्रिंट किए तो उसको जब वो कन्वर्ट करेगा मिनट में तो ऑब्वियसली 3 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स बचेगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमें यूज़र से नंबर लेना है टाइम, तो मैंने टाइम ले लिया इज़ इक्वल टू इंटीजर में ऑब्वियसली हम लेंगे इनपुट। अब हमें यूज़र को बताना है कि वो जो टाइम देगा वो किस में देगा, सेकेंड्स में। एंटर टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, इसको मिनट पहले हम उसको बताएंगे। अब ऑब्वियसली अब उसको मिनट में चेंज करना है, आई थिंक ये कीवर्ड है इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ। मिनट इज़ इक्वल टू, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं वो अपने आप पर्पल कलर में आ जाते हैं, तो मिनट को अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है सेकंड को, तो मैं उसको जो भी टाइम यूज़र सेकंड में देगा उसको डिवाइड कर दूँगी। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा मैंने यहाँ पे फ्लो डिवीज़न क्यों यूज़ किया है। फ्लो डिवीज़न मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ्रैक्शनल पार्ट आए। ठीक है, मुझे मिनट्स इंटीजर में चाहिए इसलिए, क्योंकि जो बाकी बचेगा वो सेकंड होगा। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे सेकंड इज इक्वल टू, सेकंड कैसे निकलेगा, जो टाइम आएगा उसका जो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जैसे किसी ने 200 एंटर किया तो 200 को वो जब सेकंड यानी कि 60 से डिवाइड करेगा तो 60 डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो सेकंड्स में आ जाएगा, इसलिए मैं जो सेकंड निकालूंगी वो रिमाइंडर में निकालूंगी और मिनट को मैं टाइम से डिवाइड करूंगी। तो टाइम से डिवाइड करने के बाद सेकंड्स में जो रिमाइंडर बचेगा वही सेकंड होगा। तो टाइम को मैं किससे डिवाइड करूंगी, ऑब्वियसली
60 से, सॉरी यहाँ पे मैंने 60 लिखना है क्योंकि टाइम निकालने के लिए 60 होता है, ठीक है। और यहाँ मुझे रिमाइंडर, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा ऑब्वियसली वो सेकंड्स में होगा, तो इसलिए आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मिनट को मैंने फ्लोट डिवीज़न से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मैं फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहती हूँ, आई वॉन्ट द मिनट इन इंटीजर, ठीक है। तो फ्लोट डिवीज़न इसीलिए यूज़ किया। और सेकंड को मैंने टाइम से क्यों मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ किया है, क्योंकि मैं उसका रिमाइंडर चाहती हूँ, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा सेकंड। तो क्योंकि मुझे आंसर किस में करना है, मिनट्स एंड सेकंड्स में, यूज़र से मैं आंसर इनपुट सेकंड्स में लूँगी, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट टाइम क्या होगा, पहला मिनट, वो यहाँ पे लिखेगा मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड के लिए सेकंड वेरिएबल है, फिर उसको वो लिखेगा सेकंड। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। ये है हमारा प्रोग्राम 3, ठीक है। अब मैं सपोज़ 200 जो हमारी बुक में दिया है पर उसी को लेकर चलती हूँ, तो सपोज़ मैंने 200 सेकंड्स डिवाइड किया, अब इसको 60 से डिवाइड करेगा। अच्छा, टाइम इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए उसने कह दिया टाइम इज़ नॉट डिफाइंड। आई टोल्ड यू नो वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। अब मैं 200 डिवाइड करूँगी, नेम टाइम इज़ ओके, यहाँ पे भी वही मिस्टेक है। यू कैन सी जैसे ही हमने वेरिएबल्स को केस सेंसिटिव होते हैं, अगर मैंने गलत दिया तो इट विल नॉट एक्सेप्ट। तो 200, ठीक है, आ गया। क्योंकि जब 60 को 200 से डिवाइड करेगा तो इसका 3 होगा, ठीक है, 63 सा 180 होता है, क्लियर। तो 183 इसलिए लिया है, और जो 180 200 माइनस 180 क्या हुआ 20, तो जो रिमाइंडर हुआ वो सेकंड्स में आ गया। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने टाइम को फ्लोट डिवीज़न क्यों किया है और सेकंड्स को मॉड्यूलस ऑपरेटर क्यों, बिकॉज सेकंड जो है ऑपरेटर में आ जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो सेकंड में आ जाएगा टाइम को डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम, वो है हमारा प्रोग्राम 4, डैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें कहा गया राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट वर्किंग, राइट अ प्रोग्राम डैट टेक्स सेल्स फॉर 4 क्वार्टर्स एंड देन डिस्प्लेस टोटल सेल्स एंड एवरेज। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आपको यूज़र से सेल्स लेनी है जो भी सेल हुई है 4 क्वार्टर्स में, ठीक है, 4 बार 4 क्वार्टर्स में सेल लेनी है और फिर उसकी टोटल सेल और एवरेज प्रोवाइड करना है। तो इट्स वेरी इजी, हम ले लेते हैं Q1 इज इक्वल टू इंटीजर, सेल अगर आपकी फ्लोट में हुई तो फ्लोट में लोगे, वैसे तो सेल इंटीजर्स में ही होती है। तो एंटर फर्स्ट क्वार्टर सेल, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ बिकॉज आई हैव टू राइट द सेम लाइन 4 टाइम्स, बस वेरिएबल्स चेंज करने होंगे। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं Q2, Q3, Q4, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो हमने यूज़र से 4 क्वार्टर्स की सेल ले ली, यहाँ पे हम डबल ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि हमने 2 बार ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल निकालना है। तो इट्स वेरी इजी, हम पहले प्रिंट में ही हम करवा लेते हैं, प्रिंट टोटल सेल्स,
ठीक है। तो टोटल सेल्स हमारी क्या है, टोटल सेल्स है हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, फिर हम प्रिंट करा लेते हैं इनकी एवरेज सेल्स। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रोग्राम आपका था, आपको यूज़र से 4 क्वार्टर की सेल्स लेनी है, फिर उसका टोटल निकालना है, फिर एवरेज। तो टोटल निकाला और एवरेज निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ आइटम्स से कर दिया जाता है। ये है हमारा प्रोग्राम 4। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट क्वार्टर की सेल 3000 है, सेकेंड की 4000, 2000, 3000। ठीक है, तो 3 + 4 7 + 2 9 + 3 12, 12,000 को 4 से डिवाइड करेंगे। इट्स रॉन्ग, क्योंकि 4 से इसको ब्रैकेट में कर दीजिए आप। ठीक है, वरना इसने क्या किया, देखो अब यहाँ पे इवैल्यूएशन बॉड मास के अकॉर्डिंग हो गया उसने, क्योंकि बॉड मास में क्या होता है, डिवीज़न पहले होता है, इसीलिए क्या करना है, पर हमें तो एडिशन पहले करना है ना, इसलिए तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सही आ रहा है, क्योंकि अगर हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 = 8। ये मिस्टेक शायद हमारे पहले वाले प्रोग्राम में भी आई थिंक हुई होगी, जो इससे पहले हमने प्रोग्राम किया था, वो हमारा था प्रोग्राम नंबर 3, नहीं नॉट प्रोग्राम 3, इट वॉज प्रोग्राम 2। ठीक है, इसमें भी देखो इवैल्यूएशन में हमने यही मिस्टेक की होगी, इसमें भी हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्लस पहले कराना है, ठीक, दैट्स वाई। ये होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, अब जैसे हम कुछ ऐसी फिगर्स लेते हैं जो हम इजीली डिवाइड कर पाएँ, 30 40 50 50, सॉरी कोई नहीं, आप इसको करके देख लेना। अब ये प्रोग्राम सही है, हमें पहले प्लस कराना है फिर डिवाइड कराना है। तो यहाँ भी हमने ये मिस्टेक पकड़ ली कि इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन में हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले सारे क्वार्टर्स को ऐड करना है, इसलिए पैरेंथेसिस लगा देंगे, जिससे पैरेंथेसिस वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करें और फिर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 5, जिसमें हमसे कहा गया है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल फॉर कंपनी ए डेट हैज़ कैश ऑफ अबाउट 2,50,000। एक कंपनी है जिसका हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, जिनके पास कैश 2,50,000 है, अकाउंट्स रिसीव 1,50,000, इन्वेंट्रीज इतनी हैं, तो ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ उनकी कैपिटल है। तो इस कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने हमें बहुत ईजिली बताया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सारी को प्लस करना है और करंट लाइबिलिटी से माइनस करना है। तो इनकी कंपनी ऑल्सो हैज़ अकाउंट पेबल्स ऑफ ₹3 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ 75,000 एंड एक्योर्ड लाइबिलिटीज़ ऑफ दिस मच। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन्होंने एसेट्स को माइनस कर देना है। ठीक है, जो इनकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको उससे माइनस कर देना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं इनका, सॉरी हमें सारा कुछ दिया हुआ है तो हम ऑब्वियसली इसको शेल पे ही कर लेते हैं। इनका कैश है कितना, 2,50,000। ठीक है, इनका
अकाउंट रिसीव्ड है, अकाउंट रिसीव्ड है इनका 1,50,000, ठीक है। उसके बाद इनकी इन्वेंट्री है 5 लाख, उसके बाद इनकी अकाउंट पेबल है 3 लाख, उसके बाद इनका एसटीबी है, यानी कि जो इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो 75,000 है, सॉरी इज इक्वल टू 75,000। फिर इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, इनकी जो अकाउंट एक्यूरेट लाइबिलिटीज़ हैं 1,25,000 है, ठीक है। तो अब हमें इन्होंने कहा है कि जो इनकी कैपिटल है उसमें से हमें क्या निकालना है, करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से प्लस माइनस करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कॉमा, हमारा क्या है कैश, क्योंकि ये एसेट है ये प्लस होगा, फिर ये अकाउंट रिसीव्ड ये भी प्लस होगा, ये भी एसेट है, इन्वेंट्री वो भी एसेट है, ठीक है, सॉरी उसके बाद इन्वेंट्री भी ऐड हो गई। अब हम इनका जो एपी है यानी कि अकाउंट पेबल वो लाइबिलिटी है तो ये माइनस होगा। उसके बाद इनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि जो उन्होंने उधार लिया है, छोटे छोटे उधार लिए हैं, वो भी इनकी एक लाइबिलिटी, क्योंकि इनको आने वाले टाइम में इसको रिटर्न करना है। फिर इनका जो एक्रूड लाइबिलिटीज़ हैं वो भी इसको माइनस करना है, ठीक है। और फिर तो वर्किंग कैपिटल इनकी हो गई 4 लाख, तो 2,50,000 प्लस 1,50,000 हुआ 4 + 5 9, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 2 गया 4, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल है। तो एक्चुअली में ये वाले क्वेश्चंस जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू नो व्हाट इज़ लाइबिलिटी एंड व्हाट इज़, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमसे ईएमआई कैलकुलेट करने को लिए बोला गया है। तो ईएमआई में हमें यूज़र से प्रिंसिपल लोन अमाउंट लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है और टेन्योर ऑफ लोन पेमेंट। देखो टेन्योर क्या होता है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें वो हमसे पूछते हैं कि जो ये आप लोन ले रहे हो मैक्सिमम कितने मंथ्स में आप इसको लौटा पाओगे। जैसे मैंने कहा कि मैं इसको 10 ईयर्स में लौटाऊंगी, तो 10 ईयर्स नहीं, जो टेन्योर डेट होती है वो हमेशा मंथ्स में होती है। तो 10 का मतलब मैं एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो यानी कि 120 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरह से मंथ्स में अगर 2 साल कहा गया तो ऑब्वियसली 24 मंथ्स। तो टेन्योर का मतलब होता है कि जितने साल में आपने वो लोन अमाउंट वापस करने का प्रॉमिस किया है। तो अब ये भी एक सिंपल सा ही प्रोग्राम है। तो यूज़र से हम पहले प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है, इंटीजर इनपुट, एंटर प्रिंसिपल, उसके बाद हमें रेट लेना है यूज़र से, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एनुअल होगा, मतलब ईयरली। और इसमें इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट की 100/12 होगा, तो हम इसको 1200 पहले से ही कर लेते हैं, ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद हमारे को एन मतलब कि आप कितने मंथ्स में, इसको मैंने आपको बताया हमेशा मंथ्स में होता है। अगर आपने 4 साल का तो 4 12 4 48, तो उस हिसाब से ही आपको करना है।
एंटर टेन्योर ऑफ लोन, मतलब कितने साल में, कितने मंथ्स में एक्चुअली। तो इसकी जो फिगर होगी वो हमेशा हम यूज़र से, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, जब टेन्योर की बात आती है तो आप मंथ्स में करोगे, ना कि ईयर में, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट कम लगाया है। अच्छा, इन्होंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इसलिए आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्मूले, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फॉर्मूले आपको दिए जाते हैं, तो आपको एज इट इज़ वो फार्मूला लिख देना है। EMI इज़, ठीक है, कॉमा P इंटू R इंटू पावर, एक मैथ्स फंक्शन है। ठीक है, इस मैथ्स फंक्शन के बिना, क्योंकि आपको पता है जब हम पावर में तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए पावर का फंक्शन हमने लिखा है, वो अपने आप पावर निकाल लेगा। कॉमा N, यानी कि जो भी यूज़र डालेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये आपको ऑलरेडी दी हुई है तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, आपको बस उसी फॉर्मूले को पुट कर देना है। मेन तो आपको यूज़र से लेनी है वैल्यूज़। ठीक है, तो आपकी बुक में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उसी को लेके चलते हैं जिससे आपको वैल्यू भी क्लियर हो जाए। इन्होंने दिया हुआ है कि 2 लाख रेट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और 10% इंटरेस्ट और 24 मंथ्स उसका टेन्योर है। ठीक है, तो हम वही ले लेते हैं एक बार, आपको एग्जाम्पल क्लियर। जो 2 लाख उसका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टेन्योर डेट 24 मंथ्स है। ठीक है, तो इसकी EMI कुछ इस तरह की आएगी। तो इस तरह से आप कोई भी प्रिंसिपल, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर डालकर देख सकते हो। तो उसकी जो है EMI कुछ इस तरह की, क्योंकि लोन बहुत कम है इसलिए आपको लग रहा है लोन ये तो बहुत कम है, तो इसकी EMI आप देखो वो 2 साल में चुकाएगा। तो 2 साल में उसकी मंथली EMI पड़ती है 9,228 रुपये, तब जाके उसका 2 लाख का पूरा लोन होगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव डन ऑल द 6 प्रोग्राम्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ ट्राई इट योर ओन, इट्स वेरी सिंपल। अभी तो हम सिर्फ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही कर रहे हैं, ये बहुत सिंपल प्रोग्राम्स हैं, and we will discuss lesson 6 in the next video. Thank you.